प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें सुबह के समय में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की महिमा करें। धन्यवाद सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, 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 तारीफ। मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। हालेलुया। जो हमें पग पग में संभालता है, जो हमें सुरक्षित रखता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। शैतान की कोई चालाकी आप पर चल नहीं सकती। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू में खरीदे गए हैं, क्योंकि आप बहुमूल्य हैं, आप प्रेशियस हैं। परमेश्वर कहता है कि तू बहुमूल्य है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, और हम सभी लोग परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, मोल लिए गए यीशु के समर्थी नाम में। इसलिए दुष्ट शैतान शक्ति का आपके जीवन पर कोई भी अधिकार नहीं है, और रख भी नहीं सकता शैतान। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है अपने लहू से। कब? जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही कौन है? वो मसीह है, वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सब कुछ बदल सकता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आज आप फिर भी चिंता क्यों करते हैं? आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों घबराते हैं? हालेलुया। आपका विवेक आपको क्या कहता है? आपका विवेक कहीं आपको दोष तो नहीं लगाता? बस शैतान इसी चीज की खोज में रहता है कि अपने लोगों को क्या कर दे, फाड़ खाए और गिरा दे। बीमारी, परेशानी कब कार्य करती? जब हम दुष्ट को, शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देते हैं। यदि हम देंगे नहीं तो दुष्ट शैतान शक्ति कार्य कर ही नहीं पाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करें, आप चाहते हैं सुरक्षित रखें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको खतरों से, बीमारियों से, परेशानियों से आपको संभाल के रखें। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे एक वचन को, किसके लिए हमें क्या करना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों, इसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय, इसका 16वां वचन में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. Surely you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you. हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्या करता है? निवास करता है, वो वास करता है, वो ड्वेल करता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के मंदिर होकर दिखाई देते हैं, तो कितने ऐसे हैं कि प्रभु के मंदिर होकर नहीं, अब कुछ और होकर दिखाई दे रहे हैं। दुष्ट आत्मा किसके जीवन में कार्य करती है? जिसके अंदर प्रभु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो
आगे को हम क्या पढ़ते हैं? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर, हम सब परमेश्वर के हैं, हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। किसके? परमेश्वर के स्वरूप में। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम को बनाया और उसकी हेल्पर को बनाया, हव्वा को। प्रभु रोज आदम और हव्वा से शाम के समय में मिलने को आया करता था। हालेलुया, रोज वो मिलते थे। लेकिन जब पाप उनके जीवन में आया, वो फल खा के, परमेश्वर ने कहा था कि किसी के भी पेड़ का फल खा सकते हो, पर इस वृक्ष के पेड़ का फल कभी ना खाना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास न करके उस दुष्ट शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया। देखो, परमेश्वर ने आदम को आशीषित किया, ब्लेस किया, उसे आशीष से भरपूर था, वो महिमा का था, इंटरनल लाइफ था। 7 प्रकार की आशीषें प्रभु ने आदम को दी थी। लेकिन जब पाप उनके जीवन में आया, पहले वो परमेश्वर से कब क्यों बात कर पाते थे? क्यों? क्योंकि वो पवित्रताई में थे, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए चलते थे, प्रभु की मर्जी को करते थे। इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था, उन्हें कोई भय नहीं था। हालेलुया। कौन सा भय? अरे प्रभु आ रहा है तो डरेंगे नहीं, बल्कि खुशी आनंद के साथ रहते थे, भरपूरी की आनंद। हालेलुया कि हाँ प्रभु आ रहा है, प्रभु मिलने आए, बात कर रहे हैं, और खुशी और आनंद के साथ। जब पाप उनके जीवन में एंट्री हुई और परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को तोड़कर उस सर्प, उस दुष्टात्मा की बातों पर विश्वास करके उस फल को खा लिया, और उसी दिन उनकी आंखें खुल गई। उनके जीवन में महिमा के शरीर से ढपे हुए थे, महिमा का आत्मा से, महिमा का आत्मा से ढपे हुए थे, ढापा हुआ था। जब वो फल को खाया, भले और बुरे के ज्ञान का सब कुछ पता चल गया, समझ में आ गया। अब परमेश्वर फिर आया, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? पाप उनके शरीर में एंट्री हो गया, एंटर कर लिया, तूने सब पता चल गया। हालेलुया, उसकी आंखें खुल गई। अब वो परमेश्वर के सामने आने से वो डर रहा था। पहले वो नहीं डर रहा था, भरपूरी में था, आनंद में था, खुशी में था, क्योंकि पाप तो था ही नहीं उसके अंदर में, तो वो खुशी का था, आनंद के साथ था। अब दूरी कैसे बन गई? देखो, पहले परमेश्वर और आदम कैसे था? वो बातचीत करते थे, लेकिन अब जब पाप एंटर किया तो परमेश्वर और आदम के बीच में क्या हो गया? गड्ढा आ गया। मतलब वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच ही नहीं पाया, जा ही नहीं पा रहा था, वो डर रहा था, वो छिप रहा था। हम कब छिपते हैं? जब हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, जब कोई गलती हो जाती है। हालेलुया। आप उन चीजों को छिपाओगे कि आपको पता ही ये गलत है, आप छिपाओगे उन बातों को, उन चीजों को, क्योंकि आप कौन क्या किया है? गलती किया है। उसी प्रकार से आदम को पता था कि मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, उसको पता चल गया, उसकी आंखें खुल गई, उसको पता चल गया, और तब परमेश्वर के सम्मुख में आने से डर रहा था। पहले उसको परमेश्वर ने आशीष दी हुई थी। हालेलुया। पहले वो परमेश्वर को देख सकता था, बात भी कर रहा था, आवाजें सुनता, सब कुछ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? पाप एंट्री किया तो सब कुछ खत्म। उसे फिर क्या कर दिया गया? उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उसे कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन उसे क्या कर दिया? उस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उसे बाहर कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या कर दिया? उसको निकाल दिया अदन की वाटिका में से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर, जब हम सचमुच परमेश्वर के लोगों में खरीदे गए, दाम मोल लिए गए हैं, प्रभु ने खरीद लिया, अब हम रोज परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। हमें उद्धार मिला, हमें पहले प्रेम में है, रोज प्रार्थना करते हैं खुशी और आनंद के साथ। लेकिन जब पाप हमारे अंदर आता है तब क्या होता है? पाप, गलत काम, व्यभिचार, झूठ, फरेब, बेईमानी, गंदे काम, तब क्या होता है हमारे जीवन में? हम परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम जानबूझ करके पाप करते हैं, फिर अब बोलते हो कि मुझे प्रेयर करने का मन नहीं करता, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर क्या आ गया है? वो पाप राज्य कर रहा है आपके शरीर में, आपकी आत्मा में। आपने उद्धार पाया था, आपने बपतिस्मा लिया, लेकिन अब फिर से पाप, फिर से गलत काम, बार बार वही चीजों को रिपीट करते हो, पाप करते हो, गलत काम करते हो। प्रभु का वचन क्या आता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? लेकिन आज हम क्या करते हैं?
अपने अंदर से परमेश्वर को दूर कर रहे हैं। यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। आप सोचते हैं कि कोई और नष्ट करेगा वो मंदिर को। वो मंदिर कौन सा है? ये हमारा हृदय है, हमारी आत्मा। ये जो हृदय क्या है? ये मंदिर है जिसे परमेश्वर वास करना चाहता है आपके अंदर में, तो आपके खुशी शांति दे सके, ब्लेस कर सके, आपके जीवन को फ्रूटफुल कर सके। जब परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, हालेलुया, आप ब्लेसेड व्यक्ति होकर बदल जाएंगे। लेकिन आज हम प्रभु को दूर कर रहे हैं अपने जीवन से। क्या करके? बार बार पाप करके। आपने उद्धार पा लिया, आपने माफी भी मांग लिया कि आज के बाद ये नहीं करूंगा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर चौबारा, बार बार रिपीट करते हैं, तो परमेश्वर कैसे रहेगा? फिर कोई समस्या आ जाती, कोई रोग हो जाती, बीमारी आती है, तब आप परमेश्वर पे उल्टा ही दोष लगाते हैं कि प्रभु आपने क्यों किया? प्रभु ने कुछ नहीं किया। प्रभु ने कहा था कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हम परमेश्वर के मंदिर को कैसे नष्ट करते हैं? चुगली, निंदा करके, क्योंकि प्रभु को ये सब पसंद नहीं, आत्मा को सब पसंद नहीं। और ये आपके हृदय में वास करना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। देखो जब परमेश्वर के हृदय में आपके अंदर वास करेगा तो शैतान शक्ति आपको छू ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा तो बीमारी एंट्री न कर पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब परमेश्वर के हृदय में वास करेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आप गलत बातों में नहीं जाओगे, बुरी संगति में नहीं जाओगे। लेकिन हम ही जो हैं, कौन नष्ट करेगा? सोच रहे कि कोई और नष्ट करता है, कोई और नहीं, हम खुद नष्ट कर देते हैं। झूठ बोलने के द्वारा, अंधकार की चीजों को सुनने के द्वारा, गलत कामों को करने के द्वारा, गलत चीजों को देखने के द्वारा, अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा, अपने माँ बाप को तुच्छ समझने के द्वारा, सेवा न करने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, बेईमानी करने के द्वारा। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी और पति को मार रहा है। इस वजह से भी क्या होता है? पवित्र आत्मा चला जाता है। परमेश्वर कैसे वास करेगा? ऐसी जगह में जहाँ छल और कपट है, जहाँ शराब है, जहाँ अंधकार के गाने सुनते हैं, गंदी चीजों को देखते हो, गंदी चीजों को सुनते, कैसे सोचो क्या प्रभु ऐसी जगह में वास करेगा? परमेश्वर इसलिए कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। परमेश्वर आज आपके अंदर आपके जीवन में वास करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को क्या करो? नए बनाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ। बोलो कि मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मैं नया बनाया, अपने लहू से मैं धो दिया, मैं शुद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? बार बार वो पाप करते हैं। देखो परमेश्वर ने इतना बड़ा मूल्य चुकाया है कलवरी क्रूस पर, लेकिन हम उस कलवरी क्रूस पर जो प्रभु ने मूल्य चुकाया है उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। उसको क्या करते हैं? हम उसको बेकार कर देते हैं। कैसे? पाप करने के द्वारा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, क्योंकि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। क्योंकि बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। सभी बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। प्रभु ने मुझे अपने दाम देकर मोल लिया है, बड़ा कीमती क्या चीज का कीमत चुका है, प्राइस पेड किया है। हालेलुया। बोलो आज से प्रभु जी मैं अपने हृदय में कोई गलत चीजों को आने नहीं दूंगा, अपने मन में अपने विचार में कोई गलत चीजों को, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से दाम देकर मोल लिया है, उस लहू को बेकार न करे अपने जीवन में, तुच्छ न ठहराए। परमेश्वर के पीछे चले, उसकी आज्ञाकारिता बने, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाइए। पवित्र आत्मा को शोकित न करो जो तुम्हारे लिए छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे कि वो आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि आपका शरीर ही क्या है? वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे जो कोई शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रभु यही चाहता है कि आप पवित्र बने रहो, सदैव पवित्र बने रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप प्रभु के लिए पवित्र बने रहोगे तो कोई आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई गंदगी चीजें, कोई ऐसी चीजें वैसी चीजें नहीं रह सकती। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंतित न हो, परेशान न हो, डरे मत, घबराए मत।
आज ही आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अपने आप को प्रभु के लिए दे दो, समर्पण कर दो, पवित्रताई में जीवन जीने के लिए। अंधकार की शक्ति आपके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा आपको छू ले यीशु के समर्थी नाम में और पूर्ण रीति से बदल दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपके ऊपर प्रभुता करें। प्रभु आपको चलाए, न कि आप प्रभु को चलाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी करें, अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबकति रबशंत्र रबकति रबकति रबकति। प्रभु जी दया कर दे यीशु राजा, दया कर दे यीशु राजा, अनुग्रह दे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा दे। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का परमेश्वर, दयालु करना निदान पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दे सेनाओं का पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर। एक लोगों को परमेश्वर चलाना, मदद और सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इनके जीवन में वास करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, मदद करो, सहायता करो। हालेलुया। दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दे यीशु राजा, दया कर दे यीशु के नाम में खरीदे गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करो, सहायता करो। हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकरो नाम है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। अपने आप को पवित्रताई के लिए समर्पण करें, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दे लोगों को परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा अभिषेक, टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बदल दे हर एक लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम, इनके जीवनों को बदल दीजिए। ओ दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, मदद और सहायता करने यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मदद और सहायता करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। छुटकारा 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 छुटकारा, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र बन जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के लिए पवित्र बने रहो, अपने शरीर को पवित्र बनाए रखो यीशु के सामर्थ्य नाम में। किसी गंदगी चीजों को अपने जीवन में जगह ना दे। हालेलुया। कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आज कोई बीमारी आपके जीवन में कार्य कर रही है, हालेलुया, अपने आप को आप समर्पण करें इसी वक्त राइट ना। प्रभु चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। घबराए मत, चिंता न करें। प्रभु आपको आज छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटेंगे, श्राप खत्म होंगे, हर एक बीमारी जाएगी, हर एक समस्या जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा, एक स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य आपको और आपके परिवार को छोड़ के जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ओ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कर दो, यीशु पर दया कर दो। प्रभु जी छुटकारा दे, बीमारी आपके जीवन परिवार को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। छुटकारा दे, चंगा कर। प्रभु यीशु दया कर दे, टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हर एक लोगों को परमेश्वर बदल दे, इनके जीवन को बदल दे। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए, एक श्राप खत्म हो जाए। सर से लेकर पांव तक जो बीमारी है, जो शरीर में जो प्रॉब्लम है, स्किन की डिसीज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु चंगा कर, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, जीसस दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। चंगा कर, छुटकारा दे, हर एक बीमारी जाए, एक समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ठट यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए। हर एक बीमारी को डांटती हूँ, आपके जीवन को छोड़ के जाए। सांस की प्रॉब्लम जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, स्किन की डिजीज जाए, जिनको फिर दौरे पड़ते चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक रोग समस्या आपके जीवन, आपके परिवार को छोड़ के जाए। प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो।
छुटकारा दे, चंगा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक दर्द खत्म हो जाए आपकी बॉडी से, शरीर से पेन खत्म है, हड्डी की रोग समस्या गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाऊं। प्रभु जी छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हड्डी की रोग समस्या जाए, आर्थराइटिस की रोग समस्या जाए, पेट का दर्द जाए, पथरी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। मेल्ट होकर बाहर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं फैटी लिवर को डांटती हूँ, रसौली बहनों को, जो रसौली जो बहनों में है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में टच। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू ले, ओ जीसस। प्रभु जी अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा, छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनको गुप्त रोग है, गुप्त बीमारी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जिनको मेंसेज की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। गुप्त बीमारी, गुप्त रोग जो बहनों में, जो भाइयों में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाओ। गवाही के साथ वापस आओ। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद। गंदी की बातें, निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, गंदी की चीजें जिनको दिखाई देती है बार बार, ऐसी स्पिरिट, ऐसी आत्मा से दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अपनी महिमा दिन के लिए तैयार कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी महिमा दिन के लिए तैयार कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। छुटकारा दे, चंगा कर यीशु के सामर्थ्य। स्पिरिट दुष्ट आत्मा को, आपके परिवार को छोड़ कर जाए। हालेलुया। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। आपकी जॉब आपकी सुरक्षित करती हूँ, आपके काम काज को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, कर्जे से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ वापस आने की प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत काम होने पाए इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके डॉक्यूमेंट, इनके पेपर, इनका वीजा को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देती है, धन्यवाद करती हूँ। इनके आने जाने मार्गों में सरदूतों को ठहरा देती हूँ, यीशु के लौह में कवर करती हूँ और बाड़ा बांध देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हुए बच्चों के यीशु के लौह में कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी दया करना, प्रभु जी हालेलुया। दया करना, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी बंद रास्ते खुल जाए इनके जीवन में, इनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ब्लेस करते, धन्यवाद करते। नौकरी के रास्ते खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस का रास्ता खुल जाए। हालेलुया। प्रभु जी अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। फलवंत हो, बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जहां जहां से आज की मीटिंग को अटेंड करे, परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के आशीष दे। प्रभु के पीछे पीछे चलते जाए, प्रभु में बढ़ते जाए, डे बाय डे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जाने जा सरदूतों के बारे में रखती है, यीशु के लौह में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अपनी महिमा दिन के लिए तैयार कर, दिन प्रतिदिन आशीष करके चला। हालेलुया। जितने डॉक्टर नर्स यीशु के लौह में कवर करती, जितने काम करते सरदूतों के बारे में रखते हैं, यीशु के लौह में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, इसके लिए तैयार कर। प्रभु जी आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु मसीह के मीठे पतना से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाहियां देना ना भूले। हालेलुया। जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, हालेलुया, वो जो चाहते हैं कि चर्च में आकर देना चाहते हैं, वो लाइव गवाही दे, चर्च में आकर गवाही दे संडे में। हालेलुया। और जो बहुत दूर में रहते हैं, वो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपनी दशमांश को, टाइथ को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए लगातार प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सके, सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, और वचन में हम सभी लोग मजबूत हो सके, हम खुद भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तैयार हो सके, पवित्रता में रह सके। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह।